Hello bachcho, let's see this question. So the question says a block of mass 4 kg is placed on a rough horizontal plane. A time dependent force F is equals to kT square acts on the block where K is equals to 2 Newton per second square. Coefficient of the friction mu is equals to 0.8. Force of friction between the block and the plane at T is equals to 2 second is what? So first of all, we will write the key concept that will be used here in this question. So we are going to write the key concept. So what is the key concept? So key concept is what? The maximum value of the friction is equals to mu into normal. Okay. And if force which is external force is less than F maximum, देन जो फोर्स की वैल्यू आती है वो हमारे फ्रिक्शन के बराबर ही आती है, मतलब फ्रिक्शन की जो वैल्यू आती है फोर्स की बराबर ही आएगी। ओके, तो ये कंडीशन कब होगी? जब हमारी फोर्स की वैल्यू फोर्स मैक्सिमम से कम हो रही है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। तो यहाँ एक ब्लॉक है जिसको हम लोगों ने फोर्स लगाया है and this is F is equals to KT square. Okay, and यहाँ वैल्यूज कर दूंगा, इट विल बी 2T square is what my force F. So ये आ गया मेरा 4 kg एंड हम लोगों ने ग्राउंड बना दिया है यहाँ पे। अब ये हो रहा है कि T is equals to हम बात करेंगे यहाँ पे 2 सेकंड पे। तो T is equals to 2 सेकंड पे हमारे यहाँ पे कितना फोर्स आएगा? तो T is equals to 2 सेकंड पे जो हमारी फोर्स की वैल्यू आ रही है वो आ रही है T is equals to पुट करेंगे 2 into 2 4 into 8 न्यूटन। ओके, सो वी कैन से कि हमारा जो फोर्स की वैल्यू आ रही है 8 न्यूटन आ रही है। ओके, एंड फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी? तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन? तो हमको चेक करना पड़ेगा। मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन आती है हमारी म्यू इनटू नॉर्मल। सो व्हाट इज द म्यू? इट इज 0.8 एंड व्हाट इज द नॉर्मल? सो नॉर्मल यहाँ हो जाएगा 4 kg है तो इट विल बी 40। इसको जब हमने सोल्व करा तो इसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो आएगा 32 न्यूटन। ओके, सो इसका मतलब हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शन 32 न्यूटन है। तो जो हमारा फोर्स है इट इज लेस देन दिस फ्रिक्शन मैक्सिमम। तो इट मींस कि जो हमारा फ्रिक्शन आएगा वो फोर्स के इक्वल ही आएगा। तो फोर्स अगर 8 न्यूटन था तो अब यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा पहली बात तो F लगेगा एंड इसकी वैल्यू आएगी, ये आएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसकी जो वैल्यू आएगी इट विल बी इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स व्हिच इज 8 न्यूटन। सो 8 न्यूटन इज माय आंसर। So the final answer is option number 1. I hope you understood it well. Best of luck.